ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 उसके पहले हो गया ना? जो मैं इसमें से निकाल लेता हूँ बुक। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया सब लोग ने, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला। ठीक है, क्वेश्चन 5 में देखो क्या बोला गया है। देखो इसमें क्या दिया गया, इन ए क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज कौन सी है? 7.1। ठीक है, ग्राफ बनाया गया आपके बुक में। ठीक है, इसमें देयर आर 4 फ्रेंड्स ABCD, जो भी नाम हम दिया है, चंपा चमेली। ठीक है, तो लास्ट में क्या बोल रहा है? चंपा एंड चमेली वॉक वो इनटू जो अ क्लास। 4 पॉइंट्स हैं वो स्क्वायर बना रहे हैं या फिर नहीं? अच्छा, ये पूछ रहा है कि 4 पॉइंट जो है स्क्वायर बनाना है कि नहीं बनाना है, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर, अच्छा कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है? सर जब जब उसके सारी सारे साइड्स इक्वल साइड्स और होती है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल सफिशिएंट है? नहीं है, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल किसमें होता है? रोम्बस में भी होता है। 90 डिग्री होता है। एंगल आप अभी वेरीफाई करने का आपको तरीका नहीं पता, ये क्लास 11th में सीखोगे। किसी भी 2 लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है ये अभी आप नहीं निकाल पाओगे। और क्या मेथड है? सर डायगोनल्स हम कर सकते हैं, डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। करेक्ट, हाँ धन्यवाद। तो नहीं नहीं, सही बोला इन लोगों। तो इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, इसमें अगर किसी भी रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो रोम्बस क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। अगर नहीं तो 90 डिग्री तो नहीं निकाल पाओगी, ये 90 डिग्री नहीं निकाल मिलेगा। ग्राफ से कैसे प्लॉट करोगी? लाइन तुम एंगल नहीं दिखा सकती है ना, कोई जरूरी नहीं स्केल पे ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये तो जैसे ऐसे ही एक आपको पिक्टोरियल व्यू। ठीक है, तो आप क्या करो, चारों पहले पॉइंट बताओ। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताइए। हाँ बोलो कौन? सर 3,4। ठीक, सर बी का 6,7, सी का 9,4 एंड डी का 6,1। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लंबा काम है। जैसे 4 पॉइंट हो गया ABCD, तो आप क्या करो, पहले AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो और DA निकालो। पहले तो ऑल 4 साइड्स निकालो। अगर हाँ, अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब रोम्बस तो पहुंच गए हम लोग। उसके बाद फिर डायगोनल निकालो। डायगोनल कैसे निकालेंगे? सर CD और DA के कोऑर्डिनेट्स पे फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे। लेकिन देखो अगर फिगर देखोगे ना तो डायगोनल निकालने की बड़ी मेहनत नहीं करनी है। देखो AC की लेंथ कितनी होगी यहाँ से? तो दिख रहे हैं, तो मत देखो चलो अच्छा है, तुमको कोऑर्डिनेट बस दिया ऐसे करके, तुमको ये फिगर वगैरह नहीं बनाया तो कैसे करोगी? तो जल्दी जल्दी निकाल लो। AB कितना है? सर √18। AB √18।
बी सर सी चारों सी डी। रूट 18 आएंगे। सब निकाल लिया तुमने? सर ये मैंने कल कर लिया था। नहीं नहीं तो मुझे लगा आप एक बार में निकाल। नहीं नहीं निकालो। चीजें कर आ रहा है? इसमें से कोई भी एक दो चेक कर लो तुम लोग, एक दो चेक कर लो, बाकी घर पे आराम से। बीसी जैसे बी सी का लेंथ देख लो, 9 - 6 डायगोनल इक्वल। सीधे डायगोनल इक्वल होने से जरूरी नहीं कि रोम्बस सीधे स्क्वायर बन जाए ना, साइड्स में तो स्क्वायर, साइड्स में तो इक्वल होना चाहिए। रेक्टेंगल नहीं नहीं रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। तुम्हें सब चेक करना पड़ेगा, ऑल 4 साइड चेक करना पड़ेगा एंड 2 डायगोनल चेक करना पड़ेगा। सर ये बन जाएगा ए- स्क्वायर। हाँ AC एंड BD निकालने तो सबको स्वानी। तुम कर चुके हो तो क्वेश्चन 6 करो। 18 रूट 18 आ रहा, रूट 18। हाँ, तो दो चेक कर लो, बाकी इधर एक AC या BD को चेक कर लो। 9 में 3 या 6 दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है या 6 समझ में आ गया ना एग्जाम में कैसे करना कराएगा तो। AC देखो पॉइंट निकाल लो यहाँ से, AC यहाँ से निकाल लो। 4 - 4 0 हो गया, 9 - 3 6 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। x1 - x2 देखो 9 - 3 6 का स्क्वायर, और ये 4 - 4 क्या होता है, 0 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला याद है, x1 माइनस, हाँ या x2 कोई भी कर लो, ये दोनों सेम चीज है तो 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा। हाँ हाँ x1 इसको x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, कोई भी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में देखो क्या दिया गया है कि 4 पॉइंट दिया गया है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नहीं ग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये क्लास 9 में सभी को डिस्टेंस फार्मूला सब। देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर इसको याद होगा आप लोग को शायद 9th में बताया गया था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर डिस्टेंस फार्मूला से चेक करना है तो क्वाड्रिलेटरल देखो क्या है, क्वाड्रिलेटरल कितने तरीके से हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। एक तो तुम्हारा सबसे पहले स्क्वायर तो बहुत स्पेशल केस हो गया, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले पैरेललोग्राम, करेक्ट है। पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर बोला गया कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे, ऑल साइड्स पैरेलल, पैरेलल कैसे चेक करोगे, opposite sides are parallel and equal. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सपोज मैंने 4 पॉइंट दे दिया, ध्यान से सुनो, सुनो पहले, मान लो मैंने 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, अब मैंने बोला कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। अपोजिट तुम्हें नहीं पता कौन सा अपोजिट है, तो हाँ तो तुम्हें कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से तुम पॉइंट की मार्किंग कर लो ABCD, उसमें से AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, DA निकालो, तो आपको क्या दिखेगा, उसमें से Opposite sides equal होंगी। हाँ तो तुम्हें इसमें क्या दिखेगा पैरेललोग्राम में, कि अगर जब ये फॉर्म हुआ ABCD करने के बाद, तो अगर ये साइड इसके इक्वल, पैरेलल कैसे बोल सकते हो, तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला फार्मूला से से हम पूछ रहा हूँ। पैरेलल थोड़ा बता सकते हैं, बस उसकी साइड की लेंथ निकाल हाँ सकते सुहानी हैं। आके डांटो जरा यहाँ पे, सब समझ नहीं रहे, तुम्हें जाना था क्लास में, बोल रही थी आने को, नहीं आई, समझ नहीं रहे सब, तो आप क्या करोगे इसमें 1 पेयर कोई एक साइड दूसरे साइड के इक्वल होगा, ऐसे ही तुम्हारा 2 पेयर अपना इक्वल होंगे, ठीक है, तो इक्वल चेक कर सकते हो, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक।
अब पैरेललोग्राम का स्पेशल केस क्या होता है? नहीं, नहीं रेक्टेंगल भी हो सकता है, सही बोल रहे हो। Rectangle. पैरेलल, हाँ तो पैरेललोग्राम से अगर रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो रेक्टेंगल में क्या कंडीशन और ऐड करोगे आप? रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होंगे। Like इसमें इसमें देखो क्या होगा, सुन ये लिख लो, तुम लोग हल्ला करो ज्यादा, लिख लो अपोजिट साइड आर इक्वल, बस। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये इसके बाद आ रहा है, यानी कि इसमें अपोजिट साइड तो इक्वल होगा ही, किसमें? रेक्टेंगल में। और क्या होगा इसमें? एक कंडीशन पहली वाली तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, एक कंडीशन और आएगी, डायगोनल्स इक्वल होगा। फर्स्ट वाले में डायगोनल वही तो डिस्टिंग्विश कर रहा है कि नहीं, पैरेललो, देखो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है कि नहीं है? रेक्टेंगल सर, है। पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल में बस हम ये, पैरेललोग्राम में बस ये चेक करते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं है, ये नहीं चेक करते हैं कि उसके डायगोनल इक्वल नहीं है, तब हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, बस वी वेरीफाई अपोजिट साइड इक्वल हियर, फर्स्ट कंडीशन हैज टू बी देयर एंड सेकंड कंडीशन डायगोनल हैज टू बी इक्वल। ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल में। उसके बाद देखो, इसी में अगर पैरेललोग्राम में अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, फिर स्क्वायर हो जाएगा। पैरेललोग्राम में अगर ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल हुआ तो क्या बनेगा? ये रोम्ब, ये रोम्बस बनेगा। ठीक है, और रोम्बस के अगर डायगोनल्स इक्वल हो तो क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर। इसमें क्या एक कंडीशन, ये जो कंडीशन ये एज इट इज यहाँ पे आएगी, और एक कंडीशन आएगी डायगोनल्स इक्वल। लिख लीजिए, कहानी मत सुनिए। अच्छा, इसके बाद एक और शेप होता है ट्रेपेजियम। कैसे प्रूव करोगे? ट्रेपेजियम डिस्टेंस फार्मूला से कैसे प्रूव करोगे? एरिया नहीं पूछ रहा हूँ, ट्रेपेजियम आप कैसे प्रूव कर सकते हो? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हाउ डू यू प्रूव दैट एनी क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम? नहीं होगा। तो कैसे निकालोगे बताओ? ए बी सी डी, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। डायगोनल भी होता है इसका, डायगोनल भी होता है। तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे चैलेंज क्या है आपको, यहाँ पे डिस्टेंस कहीं इक्वल नहीं हम लोग चेक करते हैं। हम लोग क्या चेक करते हैं यहाँ पे? साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल अभी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, अच्छा और कोई एक बताओ, क्वाड्रिलेटरल जो स्पेशल टाइप का होता है? काइट। Kite. काइट रोम्बस ही होता है। नहीं सर, kite अलग है। हाँ बोलो गौरी, क्या बोल रही हो? काइट क्या होता है? सर kite अलग होता है। सर kite का Kite जो एक एक साइड डायगोनल्स में से एक जो है बाइसेक्ट कर होता है। फिर से बोलो एक बार। One pair of diagonals bisect. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? नहीं नहीं, नहीं सर, एक पेयर साइड का जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कैसे बता सकते हैं इसको? सर अगर एक पेयर इक्वल आएगा तो फिर निकालते हैं। सर अगर जैसे आप इसको ABCD नेम कर दे तो AB हाँ नेम कर और दे। सर इसमें AB और AD इक्वल हो जाएंगे और BC और CD इक्वल होंगे। हाँ, तो इसमें क्या रूल होता है? क्या रूल हुआ इसमें? देखो ये जो तुम लोग बोल रहे हो परपेंडिकुलर, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। एक बार ये प्रूव कर लो कि काइट है, फिर प्रॉपर्टी लगती है। एडजेसेंट साइड AB AD के इक्वल है और BC CD के इक्वल है, ये आपका काइट की प्रॉपर्टी होगी। सर अगर ऐसे दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं तो रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं हम इसको? नहीं, अपोजिट साइड्स नहीं बोल रहा हूँ, एडजेसेंट साइड्स बोल रहा हूँ। दीज आर एडजेसेंट साइड। अच्छा ओके सर।
अपोजिट साइड्स तो ये होते हैं। सर अगर हमें क्वेश्चन ठीक। में सिर्फ वो दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम उससे कैसे देखो, तो वही बोल रहे हैं, बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 यू शुड बी नोइंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम में तुम्हारी मैम ने कोई और एक नया बना दिया क्वेश्चन, तो तुमको ये पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए कि ये काइट बनने वाला है, ये स्क्वायर बनना है, तो वो एंगल बोलोगे निकालने के लिए, तो एंगल कहाँ निकाल, ठीक है, समझ में आ गया ना ये। तो 4 पॉइंट से आपको, तो अब इस विद दिस इंफॉर्मेशन नाउ लेट्स ट्राई विद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले क्या करो ना, इसमें नेमिंग कर दो ABCD, और कोई जरूरी नहीं कि ये पॉइंट आपके ऑर्डर में लिखे गए हो, ये भी कोई जरूरी नहीं एग्जाम में है कि ये पॉइंट आपके ऑर्डर में लिखे गए हो। सर हाँ, तो C पॉइंट क्या था इसमें, C पॉइंट है -1, 2, और D पॉइंट है -3, 0। तो सबसे पहले आप AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, और DA निकालो। सभी लोग स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बन रहा है ये। Yes, sir. ऑर्डर में दिए हैं पॉइंट सारे, Yes, sir. साइड साइड से खुला रही है। AB कितना है इधर बताओ, सर 2√3। Root 8. 2√2। Yes, sir. BC भी √8 है, CD भी √8 है, और DA भी √8 है। तो इससे ये कंफर्म हो गया अभी तक कि ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन एग्जाम में यहाँ तो नहीं छोड़ सकते हो ना, मान लो अगर ऑप्शन में दिया है आपको कि वो रोम्बस भी दिया है, ये अच्छा मान लो ऑप्शन रोम्बस भी दिया है, स्क्वायर भी दिया है, तब क्या करेंगे? सर डायगोनल चेक करेंगे। ठीक है, सर इसके डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं। ये रोम्बस तो बन गया, गारंटीड है। स्क्वायर भी तो रोम्बस है, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चेक कर लो जरा। ठीक है, तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। AC बताओ क्या होगा, निकालो। ये 0 हो जाएगा, 2 to 4, 4 आ रहा है मेरे ख्याल से, और BD भी 4 आ रहा है। तो BD हो जाएगा, तो पहले का फर्स्ट पार्ट ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। कौन सा बोलो, तो कर लो, देखो AB कर लो, इसको X1 मान लो, इसको Y1 मान लो, इसको X2, देखो बता दे रहे हैं। मैंने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, अंडर रूट करो, X1 - X2, -1 का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस ये चीज, अरे X1 - X2 करा है, X2 - तो -1 मैंने ये लगाया फार्मूला X1 - X2 का, इसको कोई लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो भी सर वो X2 तो है, हाँ, तो X1 - X2 है ना, तो X1 - X1 की वैल्यू कितना है, X1 - X2, X1 -1 है, और X2 कितना है, 1 है, -1 से 1। तुम लोग ऐसे ही किया करो यार, तुम लोग गलती करते हो। ठीक है, स्क्वायर है। सेकंड पार्ट मेरा तो -1 + 1 आ रहा है। कौन सा दिखाओ, सर आप AC निकालेंगे ना, AC
AC निकालोगे तो ये माइनस सेम चीज है तो 0 हो जाएगा। मैं AC कहाँ निकाल रहा हूँ, मैं AB निकाला था। ये कुछ कर रहे हो? कहाँ तक किए? करो जल्दी करो। निकालना पड़ेगा, एग्जाम में निकालना पड़ेगा। सेकंड करो। सर बीडी कितना आएगा? किसमें? बीडी नहीं, इस वाले में क्या है? BD भी वही आएगा सेम। देखो BD तुम्हारा -3 माइनस और 4 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। 2 कहाँ से आ गया तुम्हारा? नहीं, वो तो AC है। बोलो को क्या चीज? ठीक है। रेवेन्यू 6 का सेकंड किए कि फर्स्ट कर रहे हो? सर सेकंड हो गया बस, एक और सेट। सेकंड क्या है? सर कर रहा हूँ बस, लास्ट सेट होती है। ठीक है करो। क्वेश्चन सर नंबर 6। सेकंड में कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। कुछ नहीं बन रहा है। नो सर, चारों रूट्स अलग आ रहे हैं। यस सर, अलग आ रहा है। अच्छा, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है लेकिन कोई उसका नाम नहीं दे पाएंगे हम लोग। सर नहीं, कुछ नहीं करना। नहीं बन रहा है, सभी अलग हैं। नहीं, सारे साइड्स अलग हैं। सभी सीधा करा। यस सर, अलग आ रहा है। ठीक है। -3, इसको A बोल दो। तो मेरा जी आप बोल दो 3, 1। C आपका 0, 3 और D कितना है? -1, यहाँ से आप पहले AB निकाल लो। पूरा आ रहा है। -3 6 हो गया, 6 के साथ 36 हो गया, 5 -1 और 16 52। हाँ, √52 आ रहा है, मतलब 2√13। BC निकाल लो। 3 - 0, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 - 3 √13। ठीक है, CD बताओ जरा। √50। √50 क्या होता है? कुछ होता है? होता है 5√2 होता है। और लास्ट में DA √85। कुछ नहीं बन रहा है। बिना रूट के किस वाले में? सर अभी कर रहे हैं, रुक जाओ। तो कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है बेसिकली ये। ठीक है, नेम है इसका, क्या लिखोगे? सर नो क्वाड्रिलेटरल लिख लेंगे। नो प्रॉब्लम। क्वाड्रिलेटरल तो है ही है।
Sir, no special quadrilateral. तो स्पेसिफिक No कोऑर्डिनेट special type of quadrilateral is formed. हाँ मतलब इसका नेम नहीं है कोई, इसके सभी साइड्स अलग अलग बेसिकली। क्वाड्रिलेटरल है, कोई इसका नाम नहीं दे पाओगे, पता नहीं आंसर एक बार चेक करो पीछे क्या दिया है इसका। फर्स्ट वाले में आइडेंटिटी नहीं आ रहा 6 अच्छा डिस्टर्ब ना हो, एक मिनट मैं चेक कर लूंगा, तुम अभी आगे करो तो छूट सर जाएगा। पीछे नो कोऑर्डिनेटरल दिया हुआ है। नो क्वाड्रिलेटरल। यस Name the type of quadrilateral for, if any. Give reason for your answer. Sir, so no special type of quadrilateral is found. हाँ यही बोलोगे ना, no special type of quadrilateral, मतलब नेम नहीं है इसका, there is no specific name of this quadrilateral, लेकिन ये quadrilateral तो फॉर्म कर ही रहा है। सर कर लेना इसे, ठीक है शिवांश, ठीक है बाद में कर लेना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। कर लेना भी, इसमें टाइम में तो एडजस्ट करो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 7 किसमें आइडेंटिटी? नंबर है तो नंबर पे क्यों आइडेंटिटी लगा रहे हो? कल को तुमसे बोला गया कि 7 - 5 का क्यूब क्या होगा, तुम क्या करोगे? 7 क्यूब - 5 क्यूब -3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7, ये करोगे क्या? यही कर रहे हो तुम पीछे? चैंपियन हो तुम लोग। ये आंसर आ गया। थर्ड किसी ने किया? थर्ड पार्ट 6 का Yes, sir. तो correct. पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या साइड आ रही है इसमें? Sir, √10 और √18. √10 आ रहा है तुम्हारा, तो गलत इसका मतलब कैलकुलेशन है। तुमने ए भी गलत निकाला भाई। 4 - 7 3 का स्क्वायर, 5 - 6 1 का स्क्वायर, √10 हो गई है। √2 स्क्वायर कैसे लिख दियो सीधे? तुम ही लिखे हो ना? हाँ √10, एक √10। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे? क्या लिखा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ध्यान से देखो, ये अभी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वो भी था क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन आजकल। तो कोई 2 पॉइंट दे दिया है आपको, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जो इक्विडिस्टेंट हो। ध्यान से देखो, थोड़ा इसको प्लॉट सर, कर दे रहे हैं, कहाँ प्लॉट से करने की जरूरत equidistant? नहीं है एक्चुअली, बता रहे हैं। ये प्लॉट मैं कर दे रहा हूं जैसे आप विजुलाइज कर पाओ क्वेश्चन को, लेकिन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे क्या है 2, -5, ये पॉइंट लगभग कहीं यहाँ पे होगा, और दूसरा ये 9, ये कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है? बोल रहा है कि तुम्हें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ जो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से। क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5, 2, -5 एंड -2, 9। तुम्हें एक्स सर एक्सिस पे मतलब जब पॉइंट हम ऐसा उन दोनों पॉइंट्स को डायगोनली बढ़ाएंगे तो जहां वो इंटरसेक्ट होंगे और इक्विडिस्टेंट होंगे वो पॉइंट। ना इंटरसेक्ट कहीं कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तुम्हें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है। मान लो ये पॉइंट है, तुमने ढूंढ ली। ये पॉइंट अगर इसका नाम दे दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, तो ये पॉइंट जो आपने पी ढूंढ लिया है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि हाँ एपी इज इक्वल टू बीपी, इक्विडिस्टेंट। जैसे इंदिरापुरम तुम्हारा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से इक्विडिस्टेंट है, इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब नहीं कि मिड पॉइंट है ये, ध्यान दो, इसका ये मतलब नहीं कि मिड पॉइंट पे हम हैं। अगर दो जगह से हम लोग इक्वी डिस्टेंट, इसका ये मतलब नहीं कि हम बीच में हैं, ये गलत है, बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, जरूरी नहीं है। इक्वी डिस्टेंट में बोल रहा हूँ, ऊपर भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है कि ओला वाले यहाँ भी 110 रुपया ले रहे हैं और यहाँ भी ले रहे हैं, मतलब 110 जो भी ले रहे हैं। इक्वी डिस्टेंस का तो ये मतलब होता है ना, इट डजंट मीन कि इफ यू ज्वाइन ए बी लाइन, ये पॉइंट आपको निकालना है। इसमें इसमें बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम दीज टू पॉइंट। इसका मतलब सिंपली मैथमेटिकली क्या करना है आपको, जो एपी है वो तुम्हारा बीपी के इक्वल कर देना। क्लियर? अच्छा, एक इसमें एक और चीज बची है, पी को हम लोग क्या माना जाए, कोऑर्डिनेट क्या माना जाए पी का? x, 0। एक्चुअली ना कोऑर्डिनेट में बस एक्स होता है, कोई कोऑर्डिनेट होता है? x, 0। हाँ सुन लिया जनक, जो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, हम बोलो एक्स ले लो, एक्स का वाई। जीरो का मान हाँ, तो इसमें दो वेरिएबल मत लीजिए, एक वेरिएबल की जरूरत है। अब एक्स कमा वाई मत लीजिए, एक्स कमा 0। क्लियर हो गया? अब रख दो, अब निकाल लो। एपी क्या होता है? अंडर रूट एक्स माइनस -2 का स्क्वायर। लेकिन सर आपने रैंडमली पॉइंट P कैसे रख दिया वहां पे? नहीं, ये तो कंफर्म बोला गया है ना कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। यस सर, बट जो आपने पॉइंट P लिखा है वो तो इक्विडिस्टेंट P नहीं है। लाई, देखो P लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है तो उसका ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, गारंटीड है। यस सर। सॉल्व करो। तो ऑर्डिनेट मैंने 0 कर दिया, एब्सिसा नहीं पता है, वही निकालना है, वही आंसर हो जाएगा हमारा। ओके सर। सर ये आएगा सर, अब एक्सप्रेस पर अब आइडेंटिटी लगेगी ना, ये एक्सप्रेस पर अभी सॉल्व करो, जैसे भी कर पाओ, इसे मैं भी कर रहा हूँ तुम लोग के साथ ही। 2x का स्क्वायर सर -7, 0 आ रहा है कोऑर्डिनेट। आ गया। यस सर। x माइनस -2 0 -9 2 -x प्लस 5 -5 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। कैसे भी करो करो ना, 25। देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 ना? तुम्हारी दो वैल्यू आई है क्या धना? सर एक ही आई है एक ही सर, आई है एक्स ना? स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा, ठीक है। तो 4x इधर आ जाता, ये बन गया 8x। सबको उधर ले जाओ, ये 4 से 4 भी कट गया। हाँ, तो ये -56, इसकी वैल्यू -7। तो आंसर आपका हो गया -7, मतलब वो पॉइंट कहीं, मतलब इधर कहीं पड़ रहा है ये, एक्चुअल में वो पॉइंट आपका कहीं यहाँ पड़ रहा है। सर आपने उसके बाद क्या करा? उसको सॉल्व किया, अब ये मैथमेटिकल काम है, ये सब आना चाहिए। स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड कट कर दिया। अपना करो शिवांश, शिवांश अपना करो। तुम बोलो क्या दिक्कत हो रही है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, यहाँ एंटी लगा दिया है, यहाँ भी एंटी लगा दिया है, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दिया,
एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल। सर वो 2 + x हो जाएगा इक्वल टू के बाद जो आया वो अंडर रूट। तुम सॉल्व तो करो एक बार, मेरा मत देखो, भी खुद सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है? आंसर क्या है? क्या आगे हैं? तो दो क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है कि तुम्हें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि ये दोनों डिस्टेंस आपका सेम। पी मैंने कैसे लिया है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बोला गया है। कोई भी पॉइंट भाई एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट होता है उसका? ये इसका कोऑर्डिनेट 1,0, इसका कोऑर्डिनेट 2,0। इधर आओगे तो -1। इधर कोई पॉइंट होता है तो क्या होता है 0,1, 0,2। मतलब एक्स